देखिए, वैसे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं बहुत सारे लोग, वो है अपना घर। बहुत सारे सपने देखकर, अपनी पूरी जमा पूँजी लगाकर लोगों ने अपना एक सपनों का घर बुक किया था सालों पहले, लेकिन सिस्टम में उलझ कर रह गए हैं ये सभी लोग और उनके हाथ में अब कुछ रह गया है, तो वो बस इंतज़ार और सपनों के घर का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब उनका सपनों का घर उनको आखिर मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऐसे ही एक होम बायर हैं, जिन्होंने जुलाई 2017 में अपना घर बुक किया था और आज भी उनका घर की जो चाबी है, उनके हाथों में नहीं आई है और वो सिस्टम से लगातार जूझ रही हैं। किस तरह की उनकी ज़िंदगी है और किस तरह की समस्याएँ हैं, आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं। तो बता दूँ मैं आप सभी को कि मेरे साथ पौरोमिता बनर्जी जी जुड़ गई हैं। पौरोमिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। अ, एक वीडियो अभी पिछले कुछ दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें कुछ महिलाएँ हैं जो कि एक बिल्डर के ऑफ़िस में घुस गई थी और वहाँ पर जो काम करने वाले वहाँ के जो उनके लोग थे, उनको उन्होंने बंद कर दिया था। तो इस तरह की नौबत आखिर क्यों आ गई? क्यों इस तरह आपको आखिर कदम उठाना पड़ा? उसके बारे में कुछ बताएँ। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। लगातार हम लोगों को कॉमन पीपल को सुनने का जो आप काम कर रहे हैं, ये जितना भी सराहना किया जाए वो बहुत कम है। क्योंकि मीडिया कहीं न कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया उनको अपना जो उनका जो किरदार है, उनका जो कैरेक्टर जो उनका काम था कि मीडिया इज मिरर ऑफ सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो उस ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे खाली सिर्फ महिमा मंडन की एक दौड़ लगी हुई है, वहां पे जाके आप एक ऐसा न्यूज चैनल चला रहे हैं जो लगातार हकीकत से कॉमन पीपल की जो रोजमर्रा की जो समस्या है उसकी आप कम से कम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पीपल की जो समस्या है उस पे आप लगातार फोकस करती आई है मैडम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत सारे होम बायर्स की तरफ से मैं आपका एक और बार पूरे आपके टीम को मैं धन्यवाद भी दे रही हूँ, अभिनंदन भी कर रही हूँ और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये सत्य के साथ अजय जो सत्य है उसके साथ ही आप रहे, आपका कभी ना आप भटक जाए। अब मैं बोलना चाहती हूँ, हाँ, सुपर टेक में हम लोग गए थे। सुपर टेक में हम लोगों का जो है पिछले 10 साल 12 साल से होम बायर अपने घर की अपेक्षा में है, इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मिल रहा है कोर्ट से तारीख पे तारीख। कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हमें दे दिया है जिनका काम था होम बायर्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। वो कहीं ना कहीं फेल्योर है, उनका कोई इंटेंशन नहीं है। तो हम लोग ने बहुत बार लगातार ये कोशिश किया कि उनको कनेक्ट करें, उनसे बात करें, क्योंकि देखिए इस बीच में बहुत कुछ हो गया है। हम लोगों का कहानी आप पिछले साल से उजागर कर रही है, जैसे कि मेरे हस्बैंड कोविड पे चले गए हैं, बच्ची को लेके मैं संघर्ष कर रही हूँ। सिर्फ आपने मेरी नहीं, मेरे साथ बहुत सारी होम बायर्स की बात भी आपने उठाई है बार बार लगातार। तो मैं उनसे यही कहने के लिए गई थी कि कीप इन माइंड दैट वी आर पेइंग रेंट एंड ईएमआई। क्या प्रायोरिटी में होना चाहिए था? गवर्नमेंट से, सिस्टम से हम लोग लगातार जितना एक कॉमन पीपल कर सकता है वो हर फोरम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आवाज दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हम लोगों को सुन लो। हमें कोर्ट की जो डेट एक टॉर्चर बन चुका है होम बायर के लिए, उनसे उनको आप कोई ना कोई आउट ऑफ कोर्ट नहीं, लेकिन आप कोई सॉल्यूशन निकालें। हमें गवर्नमेंट से जी। यही रिक्वेस्ट थी। इसके लिए देखिए, हम जो लोकल जो हमारा सांसद जी है, मैं उनसे मिली, उनको बताई, कहीं ना कहीं उन तक हमारी बात पहुंची नहीं। वो देख ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे इतने सारे चेसिस खड़ा हुआ है, इतने सारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो उनसे उनके दरवाजे पे घंटी मैंने बजाई,
कोई ऐसा नहीं छोड़ा है, लगातार लगभग 30,000 ट्वीट कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट की हर एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स से हरदीप सिंह पुरी जी से सबको टैग लगा के, हम लोगों का औकात नहीं है, हमारा कोई वो पहुंच नहीं है, हम कोई माने बड़ा कोई संस्था नहीं चलाते हैं, कोई ग्लोरीफाई नहीं है, कॉमन पीपल है, तो हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। अमिताभ कांत एक कॉमेडी बनी थी जिसमें हम लोग को बहुत उम्मीद जाग गई थी कि लगा था कि उनकी ओर से हमारे लिए भी कोई सॉल्यूशन आएगी, लेकिन अल्टीमेटली देखा कि रजिस्ट्रेशन एक प्रॉब्लम है जिसको ग्लोरीफाई किया गया, उसी को एड्रेस किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोकल एक और लीडर माननीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बीजेपी के ही वो एक प्रवक्ता है, मैं उनके द्वार पे भी गई थी, मैं उनको भी रिक्वेस्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा माननीय अग्रवाल जी हमें सुने। उन्होंने कहा देखिए प्रॉब्लम पे बात करने से आपका सॉल्यूशन नहीं आए, तो हम लोग सॉल्यूशन पे चर्चा करते। तो उन्होंने मुझे, हम लोगों ने आश्वासन उनकी तरफ से किए गए हैं, क्या कहा है उन्होंने कि किस तरह के सॉल्यूशन निकाले जाएंगे? क्योंकि हम बार-बार देखते हैं कि बड़े-बड़े वादे तो कई बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह की बातें कही? उन्होंने मुझे कोई वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था देखो पावर मेरे हाथ पे नहीं है, मुझे भी पता था उनके हाथ में वो ना वो यहाँ के सांसद है, ना वो कोई मिनिस्ट्री में है, लेकिन क्योंकि वो उन तक मैं अपनी बात इसलिए पहुंचाई थी कि वो ऊपर तक हमारे बात पहुंचाए। तो उन्होंने कहा था देखो एक व्हाइट पेज उन्होंने तैयार किया था जहां पे उन्होंने इस मैटर को एड्रेस, तुकाराम तो मर चुका है, जो जिनका घर नहीं बना है वो कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को एड्रेस किया। मैं आपको समझा पा रही, उन्होंने इस मुद्दे को एड्रेस किया, एक मार्केट सर्वे कराया जिसमें पूरा तथ्य के साथ, डेटा के साथ कि इतने सारे एक जो तबका है जिनका जो इतने सारे फैमिलीज है, 2.5 लाख नियर अबाउट फैमिलीज है, जो स्टाक है जिनका घर बना नहीं है, तो उनके जो सर्वे आया था उसमें भी निकल के आया कि 70% लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने घर में पोजीशन पाने के लिए, 30% ऐसे होंगे जिनको घर मिल गया, जिनका रजिस्ट्री नहीं हुआ। सबका, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कल मुझे घर मिलता है तो मुझे भी रजिस्ट्री की जरूरत है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन था कि रजिस्ट्री जहां जिस फोरम पे जा रही हूँ सुन लो, अरे आप लोगों को तो अरे भाई ये रजिस्ट्री तो बाद में हमारे लिए वो तो ड्रीम है, मुझे तो घर ही नहीं मिला, मेरा तो कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हुआ। ये बात भी 2 साल तक लोग, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जितने सारे मीडिया हो गए लोकल, जितने इवन बड़े बड़े न्यूज चैनल में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हर जगह पे ये मैटर ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा मान लीजिए सरकार तक ये चीज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तो है ना कि ट्विटर में तो सीएमओ पीएमओ सब चीज जा रहा है, तो वहां से मेरा कहना है कि इतनी बड़ी एक व्यूज, एक माने हमारी जो रूलिंग पार्टी है उनकी इतना बड़ा एक परिवार है, क्या उनकी तरफ से इनिशिएट नहीं हो सकता था प्रोजेक्ट वाइज ही कोई ना कोई समस्या का समाधान के लिए? वो भी कुछ हमारे पास आते, साथ खड़े होते कि देखो क्या प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब तो ये चीज निकाल के आ गई है कि देखो बैंक और अथॉरिटी जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इनको बिल्डर को देना है पैसा, और बिल्डर ने जो होम बायर से पैसे लिया था, बैंक से लिया था, वो साइफन आउट कर दिया है। तो हमारे प्रोजेक्ट को तैयार होने के लिए मेन जो अभी जो 3 पहलू है, एक पहलू है फंडिंग, दूसरे पहलू है अथॉरिटी की अप्रूवल, तीसरी पहलू है बैंक की अप्रूवल, जो कोर्ट में ये जाके हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा है, बहुत बार आरपी ने इन्वेस्टर के नाम हमें बताए, पिछले 2 साल से अच्छे हम लोग खाली आश्वासन उतारे, ये फलाना विदेशी कंपनी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट लेके, होम बायर 6 महीने उसी आस में बैठे रहेगी, फिर देखे वो एक शेगुफा निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्यों? गवर्नमेंट की स्वामी फंड है, तो गवर्नमेंट की स्वामी फंड के लिए उससे होम बायर्स की का एक प्रोजेक्ट का ही पूरा करा दे, प्रोजेक्ट वाइज ही पूरा। बीमारी अगर आपका शरीर का नहीं ठीक हो रही तो कम से कम आप ब्रेन का करो, उसके बाद आप आइज का करो, उसके बाद आप न्यूज का करो, लेकिन इनिशिएटिव तो हो, कोई इनिशिएटिव नहीं है, इस मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं है, हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है, भटकने के लिए छोड़ दिया गया है, कोई इस चीज को, इस सच को, इस चीज को कोई मानने को तैयार नहीं जो आपके सामने है। आप भी सोचिए कि मैं हर महीने आफ्टर every 30 days interval I am paying my rent and EMI। क्या सरकार को ये पता नहीं है
अगर डबल इंजन की सरकार है तो भी क्यों हमें इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है? सरकारी ओर से हमारे लिए क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? क्या कोर्ट में वो बिल्कुल। हमें, अब क्या इतनी बड़ी मशीनरी है, वो चाहते तो ये समस्या के एक दिन में हल हो सकता है। मोदी गवर्नमेंट में क्यों, मोदी गवर्नमेंट से लोगों को इतनी उम्मीद बंधी है? क्योंकि उनके पास उपलब्धि है, उनके पास हम देख रहे हैं अचीवमेंट है। 500 साल पुराना विवादित जो एक मसला था, जो समस्या थी, सब में उन्होंने समाधान निकाला है, तो उनसे हमारी उम्मीद बंधी है। पिछले इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यहाँ पे पक्ष विपक्ष कोई भी होम बायर के साथ नहीं है। हमें पता नहीं कि होम बायर के ये कौन है इस एरिया में। आप कोई विपक्ष नहीं है जो आके डेली का आज के जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, उसमें बात करे। हम जाए तो कहाँ जाए? जी, ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदों से बात की जाए, अपनी जो बातें हैं उन तक पहुंचाई जाए? सर, मैडम नमस्कार, मैं आपको बता देती हूँ, सरकारी नुमाइंदों से पहुंचना आम नागरिक का कोई उसमें एक्सेस नहीं है, और जिनका है वो बड़े ईमानदारी से बिल्डर को बचाने का हर तरकीब करते हैं। वो पहले मैंने अपने ईमानदारी से पूरा वो एक आंदोलन करेंगे, और जाके हम लोग ने ये चीज देखा है कि बिल्डर को रिलीफ दे दिया गया है। अगर उसमें बिल्डर को छूट दे दिया गया, उनका जो पुराना बकाया है उस मुद्दे पे बात हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो बेचारा अपना घर नहीं मिला है, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख। ये प्रगतिशील ग्रोइंग कंट्री हम लोग सुनते हैं, ये प्रगति है? ये प्रगति है? 14 साल से एक समस्या का समाधान नहीं निकालता ठीक से। रेरा को बिल्डर ने यूज किया है, रेरा का यूज हुआ है, हमें रेरा का विज्ञापन दिखाया गया था, क्या आपको दिक्कत है? लेकिन जब बिल्डर भाग गया, उसके बाद बिल्डर सबका पैसा लेके इधर उधर कर दिया, फिर वो जाके इंसॉल्वेंसी जो आईबीसी है उसके छत्र छाया में, एनसीएलटी की छत्र छाया में जाके वो आराम फरमा रहे हैं। वो उनको सेफ गार्ड कर दिया जाता है, मोरेटोरियम लग जाता है। आप कहीं किसी फोरम में आपके सुनवाई नहीं होता, और जिस फोरम में सुनवाई हो रहा है उसमें साल दर साल तारीख पे तारीख की टॉर्चर है। और ये सिर्फ सुपरटेक नहीं, ये एंटायर जितना भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप इनकॉम्प्लीट, आप मुझसे ज्यादा रोज देखती हो, सैकड़ों प्रोजेक्ट है। सारे तथ्य निकाल के मैं एक होम बायर हूँ साधारण, मैं गृहवधू, ये मेरा काम था कि मैं सर्वे करके निकालू कितने सारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। ये किसका काम था, किसका दायित्व था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन जिम्मे है? एक आम नागरिक की पैसे की सुरक्षा देने का जिम्मे नेशन का होता है। देश की मंगल देश किससे है आप बोलिए तो? देश क्या मुझसे नहीं है? क्या मेरा कल्याण मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ मेरे प्रधानमंत्री से कि वो मुझे भी, मेरे भी विकास की सोचे, मेरी भी प्रगति की सोचे? क्या हम लोग बाहर से आए हुए हैं? हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। देश किस चीज से होता है? कौन है देश? मैं हूँ। हम भी लगातार कर रहे हैं कि आप सभी लोगों का जो दर्द है वो आगे पहुंचे, ताकि सरकार को ये दिखाई दे कि किस तरह की जिंदगी आखिर जी रहे हैं होम बायर्स का जो दर्द है वो किस तरीके से उनकी जिंदगी कैसी हो गई है। और अमिता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ और ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपके संघर्ष में हैं, जो कि सुपरटेक के सताए हुए हैं, बाकी और बिल्डर्स के सताए हुए हैं, तो कितने लोग होंगे आखिर ऐसे? मैं आपको बताती हूँ, कभी फुर्सत से सोशल मीडिया, ऑफिशियल सोशल मीडिया ट्विटर है, उसमें आप जाके देखिए, सैकड़ों होम बायर है एनसीआर में, और सबको सब चीज पता है। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को समाधान करने की कोई इच्छा नहीं, इसीलिए इस प्रॉब्लम पे कोई बात नहीं होता है। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, देश की विकास, देश के लिए सबके प्रयास, सबके लिए प्रयास, सबका विकास, सबका मंगल, किसका कौन, उस सब में हम लोग नहीं आते हैं? वसुदेव कुटुंबकम, क्या वसुदेव के हम नहीं सदस्य हैं? क्या उस वसुदेव में हम नहीं पढ़ते? कुटुंब नहीं है हम? आप मेरी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं बहुत साधारण हूँ, मुझे कुछ उतना भारी चीजें समझ नहीं आता है। इतनी विवाद अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को दिख जाता है, आप बोलिए, यहाँ पे आप खुद बोलिए, आप एक पत्रकार है, यहाँ पे बैठ के लोगों को मणिपुर के लिए छाती पीटते हैं, लेकिन
20 किलोमीटर अवे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को कोई नहीं दिख पा रहा है, उनका त्राही त्राही कोई सुन नहीं पा रहा है। एक मुट्ठी भर बिल्डर में इतना दम कहां से आ जाता है? आप बता दीजिए कि वो इतना बड़ा क्राइम कर दिया है। हजार हजार करोड़ के क्राइम कैसे हो गया इनके सामने, सबके सामने हुआ है, दीदार हुआ है, एडवर्टाइज करके हुआ है। जो स्कीम पे मुझे घर बेचा गया था उसके लिए बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के रोड पे एडवर्टाइज करके घर बेचा है बिल्डर ने। कैसे बेच दिया? किसकी जिम्मेदारी थी? ये फ्रॉड रोकने के लिए किसकी जिम्मेदारी थी? आम नागरिक, मैं इस नेशन की हूं, तो मेरी पैसे की जिम्मेदारी, मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरे पैसे की सिक्योरिटी किसको करना था? बोलिए। मुझसे कोई सवाल किया ही नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। देश कल्याण, देश के विकास, विकास कहाँ? किसका विकास? हम लोग कौन है? हमारा विकास कौन करेगा? देखिए आज ये फरवरी का कितने तारीख हो गया? 19 तारीख। फिर इस साल का भी 2024 का भी 2 महीना बीत गया। मैं मार्च का बिल पे करने वाली हूँ और अगले दिन ऐसा आ रहा है, होम बायर को दिख रहा है कि कोई अगर जब तक नहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ये शासन प्रशासन हिलेगा नहीं। उनको इंतजार है एक मौत की। लोग रोज रोज दम घुट के मर रहे हैं। आपको पता है? कोई आप जाके देखिए, मैंने लिखा था, मैंने 4 लाख रुपए शुद्ध, खाली मैंने, ये गरीब आदमी हूं मैं एक विधवा हूं, मैं 4 लाख रुपया मैंने सिर्फ रेंट दे दिया है। पिछले 2 साल की बात कर रही हूँ। रोज यहाँ पे रेंट बढ़ रहा है, मैं कहां से क्या करूंगी? मेरे तरह हजारों है, कोई बिल्कुल, बिल्कुल सुनवाई नहीं परमिता है। जी, आपकी बातें वाक़ई में ये सभी की आवाज़ में। मैं सच बता रही हूँ। मुझे मेरे जैसे हजारों होम बायर थे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जो यहाँ पे रहते हैं, उनको बड़ी मन से एक बड़ी कन्विक्शन के साथ हम लोग जोगी जी को, हम लोगों पे, उन पे हमें ट्रस्ट था, विश्वास था। लेकिन अब नहीं है। अब दिख नहीं रहा है कि उनको हमारे कोई दर्द जब उन तक पहुंचा नहीं है तो फिर हमारे विश्वास नहीं है। कहाँ है उनका बुलडोजर? कहाँ है उनकी विपिन? कहाँ है? आप बोलिए। कोई सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो स्टाफ प्रोजेक्ट है उनके लिए? भारी भारी भरकम बातें जो हमारे समझ के बाहर है। बिल्कुल, परमिता जी की बातें जो हैं वाक़ई में सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, लेकिन सच्चाई आखिर क्या है? जो हज़ारों होम बायर्स हैं, वो देखिए किस तरीके से जी रहे हैं, वो डबल-डबल बर्डन उन पर पड़ा हुआ है। ईएमआई वो भर रहे हैं, रेंट वो भर रहे हैं, अपने परिवार को जैसे-तैसे पाल रहे हैं और देखिए लगातार बार-बार गुहार की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि आप सभी का जो दर्द है, वो और लोगों को पता चले ताकि सरकार तक आपकी जो बातें हैं वो पहुँचे। परमिता जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।